हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गुरु महाराज श्री श्रीपाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे? कितने हिंदी लोग हैं? हाउ मेनी आर हिंदी? हिंदी कौन है जो हिंदी में सुनना चाहते? कितने हैं? आप त्रिपाठी प्रभु हैं, आप हिंदी में सुनना चाहते हैं? मत तो हिंदी में सुनने के लिए तो पूरा हिंदी में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा उड़िया कहेंगे, ठीक है? भगवत गीता का जो लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर फिनिश किए थे, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। स्थित प्रज्ञ डिवोटी कौन है, उसका कैसा आचरण है, उसका कैसा व्यवहार है, इसका स्थितधि मतलब उसका जो बुद्धि है स्थिर रहता है, इसका प्रज्ञा मतलब चेतना भगवान में स्थिर रहता है, और वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में रहते हैं, समाधि। तो वो कैसे है, उनका क्या व्यवहार है, वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे किसको? भगवान को। तो उनका उत्तर में भगवान क्या कहे थे उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो पहला तो है वो समाधि में जो है उनका जो गुण है, वो क्या कहते हैं? वो आत्मज्ञान में रहते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड। वो क्या है? सेल्फ रियलाइज्ड सोल। नो क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन एट द एंड। आत्मज्ञान में रहते हैं। आत्मज्ञान में कौन रहते हैं? जो स्थित प्रज्ञ भक्त है, जो डिवोटी स्थित प्रज्ञ है, वो आत्मज्ञान में रहते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। चार्ज हुआ ना ठीक से? हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। चार्ज नहीं है लगता है, तो टेस्ट कीजिए, टेस्ट करके। सब पहला चीज क्या है? वो स्थित प्रज्ञ है और वो वैरागी है। वैरागी मतलब कहाँ से? वैराग्य किससे? विषय से न राग इति वैराग्य। और विशेष राग इति कृष्ण संबंध। माया हम बता रहे थे ना उस दिन, माया क्या है? जहां पे कृष्ण की संबंध नहीं है वही माया है। जहां पे कृष्ण की संबंध है वो क्या हो गया? कृष्ण की अवस्थिति आ गया। जहां कृष्ण तारे ना है माया अधिकार। जहां पे कृष्ण है वहां पे माया का कोई अधिकार नहीं। जहां पे कृष्ण नहीं है वहां माया का प्रभाव है। तो कृष्ण कृष्ण कैसे है? कृष्ण सूर्य सम। माया कैसा है? माया अंधकार है। जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। जैसे जहां पे सूरज रहते हैं वहां अंधेरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए जहां पे कृष्ण संबंध नहीं है वहां पे वैराग्य की आवश्यकता है। वो सब वस्तु एक आत्म ज्ञान व्यक्ति कभी इंद्रिय भोग के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए जो कृष्ण संबंध नहीं लाता है। और वो सब वस्तु एक भक्त ग्रहण कर सकता है जो कृष्ण संबंध लाता है। समझ गए ना? तो जो सब कृष्ण संबंध ला सकता है वो सब आप ग्रहण कर सकते हैं। तो समाधि में रहने वाले व्यक्ति क्या है? वैराग्य। वैराग्य का क्या अर्थ हुआ? विषय नौराग इति। जिसकी विषय में भौतिक उपभोग करने वाले विषय में आसक्ति नहीं है, और जिसकी कृष्ण की संबंध में विशेष राग है। विशेष मतलब वेरी स्पेशल, बहुत आसक्ति है। किस पे है? जो कृष्ण की सेवा है, जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता है। ये है वैराग्य की वास्तविक अर्थ। और वैसे भक्ति क्या है? समचित्तत्व। नित्यम समचित्तत्व। इष्ट अनिष्ट उपपत्ति सुख। कभी अच्छा फल मिलता है या बुरा फल मिलता है, कभी
अपने मन के हिसाब से समय अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। ये दोनों अवस्था में सम भावना रखते हैं, तो वो स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और क्या, वो दयालु होते हैं, जीव के प्रति दया रखते हैं। दया क्या असली व्याख्या उस दिन बता रहे थे, कैसा दया, कि जो कृष्ण भक्ति में अपने पूर्व जातना से मुक्त हो चुका है, तो वो जो आनंदमय स्थिति में है, वैसा स्थिति दूसरों को देना दया कहते हैं। अगर वो खुद नहीं आया है, आचरण करके सिद्ध नहीं हुआ है, वो खुद कृष्ण भक्ति में आनंद प्राप्त नहीं किया है, वो दूसरों को कैसे दे सकता है? समझ रहे हैं ना? जो खुद कृष्ण भक्ति में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वही वैसा ही स्थिति में दूसरों को लाने की प्रयास करता है, उसी को कहते हैं प्रचार। तो वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा रहता है, इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भगवत गीता की 18 अध्याय 68 श्लोक, जो लगभग अंतिम समय में जो अंतिम निर्देश दे रहे अर्जुन को, कि यही है कि जो मेरे ये धर्म संवाद को मेरे भक्तों के पास पहुंचाता है, वो मेरे सबसे प्रिय है। तो दया की अर्थ यही है कि जीव की यातना दूर करो। उसका कहीं एक दिन की भूख मिटाना दया कहा जा सकता है, लेकिन वो वास्तव में दया नहीं हो पाता है। किसी मध्यम को थोड़ा पैसा दे देने से उसको कोई फायदा नहीं होता, वो जाके फिर से दारू पी लेगा। ठीक है, तो उससे फायदा हुआ कि हानि हुआ? तो शास्त्र यह भी कहता है, अगर किसी व्यक्ति को आप दान देते हैं जो लोभी है, जो इंटॉक्सिकेट करता है, यहाँ पे पान भी खाता है, कोई ब्राह्मण अगर पान भी खाता है, उसको दान देंगे तो खुद का अपराध होगा। समझ रहे? तो ये इसलिए आप दान किसको देंगे, दया कैसे रखेंगे, उसके विचार भगवान खुद व्यक्त करते हैं कि जीव को उनके जातना के स्तर से ऊपर उठा, भक्ति की आनंदमय स्तर में ले आओ। तो इसका अर्थ नहीं है कि कोई भूखा है आप उसको नहीं खिलाएंगे, आप उसको खिलाएंगे। वो भूखा है, उसको खिलाना सही है, लेकिन किसी ऐसे पात्र में दान नहीं देना है जो उसको लेके इंद्रिय तृप्ति में लगाया या समाज की नष्टकारी कार्यों में लगाएगा, तो उसका कुफल आपको प्राप्त होगा। समझ रहे? इसलिए दान की सही अर्थ जानने वाला जो भक्त है, वो हमेशा कृष्ण चेतना की प्रचार करता है। और क्या रहता है? इंद्रियों की इच्छा से परे रहते हैं। वही श्लोक बता रहे थे ना, कोई भी चीज हम देखते हुए हमारा अंदर में बहुत सारी इच्छा आता है उसको भोगने की। ध्यात विषण संगस्तेषु उपजायते संगात संजात काम, इसलिए उसको भोगने की प्रबल इच्छा रहता है, उसको कहते हैं काम। कामत क्रोध भी जाते, उसको मिले या ना मिले, उसकी संसर्ग से उसका रिएक्शन क्या होता है? ज्यादा उसकी संस्पर्श आने से उसका रिएक्शन यही है, वो क्रोध उत्पन्न करता है। क्रोधत भवति सम्मोह, मतलब पूरा मोहित होता है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, इस अवस्था को आ जाते हैं। तो सम्मात क्या होता है? स्मृति विभ्रम, जो शास्त्र की तत्व को पढ़े हैं, वो जो ज्ञान सुने हैं या समझे हैं, उसका वो उपयोग नहीं कर पाएगा, उसको भूल जाएगा। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्ट बुद्धिनाशक, जिसका स्मृति ही नहीं है, ज्ञान जिसको काम में नहीं आ रहा है, ज्ञान उसी समय उसको प्रकटित नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसका बुद्धि नष्ट हो गया, बुद्धिनाशन प्रणशन, तो वो पाप कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। तो इसलिए एक भक्त को जो समाधि में रहना चाहता है, जो स्थित प्रज्ञ होना चाहता है, जो जिसकी बुद्धि स्थिर होना चाहिए, उसको इंद्रियों की जो बहुत सारे भोगने की इच्छा, भोगो ऐश्वर्य प्रसक्तानम, इसको नियंत्रण करने का बहुत आवश्यकता है। तो फिर व्यक्ति आत्मकेंद्रित होने की आवश्यकता है। आत्मकेंद्रित अर्थात देह की भावना में देह की भोग की प्रयत्न करता है। आत्मकेंद्रित अर्थात आत्मा का कैसे कल्याण होगा, आत्मा का क्या कल्याण है? वो जो भूल गया है, क्या भूल गया है? हरि संबंध, कृष्ण के साथ उनका क्या संपर्क है, भूल गया है, तो उसको कैसे प्राप्त करेगा? समझ रहे? तो उसको प्राप्त करने का तरीका जो है, आत्मा के ऊपर ध्यान देना है।
तो मैं जीवात्मा हूँ, मैं भगवान के अंश हूँ। अंश होने के नाते मेरा उनका सेवा करना कर्तव्य है। तो मैं चाहे उनका सखा भी हो सकता हूँ, मैं उनका दास भी हो सकता हूँ, मैं उनका प्रेयसी भी हो सकता हूँ, या पिता माता हो सकते हैं भगवान के। ऐसे वो मुख्य संपर्क रहते हैं। तो ये संबंध को प्राप्त करना जरूरी है। ये संबंध जब तक प्राप्त नहीं होता है तो वो हरि संबंध को भूल गया है। तो उसी हरि संबंध को प्राप्त करने के लिए जो हमेशा स्थिर रहते हैं, डिटरमाइंड, वो भक्त स्थित स्थितधि मुनि कहा जा सकता है। उसका जो मन है स्थिर है एक वस्तु में। नहीं तो व्यवसाय बुद्धि उसको नहीं आता। भोग ऐश्वर्य में बहुत सारे कामना रहता है, इतने सारे कामना रहता है, एक कामना के अंदर और भी बहुत सारे कामना है। तो ऐसे ऐसे बहुशाखाई अनंताश्च बुद्ध है अव्यवसायी नहीं, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता है कृष्ण चेतना में। और क्या चरित्र होता है, वो कैसे बातें करता है ऐसे भक्त, वो हमेशा आध्यात्मिक वस्तु चर्चा करते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो श्रीमद् भागवत में ये बताया कि वो बहुत ज्यादा नहीं बोलता है। अगर कभी कुछ बोलना चाहता है वो कॉन्साइजली बोलता है, जितनी जरूरत है उतनी बातें करता है। और केवल हरि संबंध जो व्याख्या है, जो कहना है, उसी को ही व्याख्या करते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से बोलते हैं। बाकी सांसारिक वस्तु को कंसाइजली बातें करते हैं। और क्या कहते हैं, उनका जो वचन है वो बहुत मधुर होते हैं। मधुर मतलब किसी को कटु वचन नहीं कहते। उसका अर्थ ये नहीं है कि पिता अपने पुत्र को शासन नहीं करेगा, वो एक्चुअली सही है। गुरु हो या पिता हो या गुरुजन हो, वो कठोर वचन भी कह सकते हैं। कठोर वचन भी उसकी उपयोग के लिए। और जो पुष्पित वाचो कंफर्टेबल, ज्यादा रूठ होकर नहीं बोलना है, किसी को गुस्सा होकर ज्यादा नहीं बोलना है। ऐसे एक भक्त हमेशा ज्ञान में स्थिर रहता है और उनमें इंसाइट रहता है। इंसाइट मतलब ज्ञान और इंसाइट में अंतर है। ज्ञान मतलब आपने केवल जाना, जब आपने उसको अनुभूति किया वो विज्ञान हो गया। जब वो अनुभूति आपके चेतना में स्थिर होगा उसको प्रज्ञान कहते हैं, प्रज्ञान। और जब इसी प्रज्ञा से एक समस्या का कैसे समाधान किया जाए, मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आपको आ पा रहा है, उसको कहते हैं इंसाइट। तो इस प्रकार एक भक्त उन्नत स्थिति में आ सकता है कृष्ण चेतना में। आज हम इसी जो ज्ञान को अप्लाई करेंगे, कैसे भगवान ने गोवर्धन लीला किए थे। आज गोवर्धन की पूजा है। इसी दिन में गोपवासियों पहले से इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने उनको समझाए, बहुत तर्क दिए। वो सब तर्क कर्म कर्तव्य की तर्क है, ये सब हम अभी आलोचना करेंगे। तो उससे निष्कर्ष क्या आया, क्यों आया, और गोवर्धन की पूजा क्यों करनी चाहिए, उससे क्या फायदा है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो गोवर्धन स्टोरी कहाँ पे दिया गया है, गर्ग संहिता में। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो वेश्यासक्त था। तो वेश्यासक्त होने के कारण वो क्या, उसका पेरेंट्स उसको रोकते थे, मना करते थे, वो पैसा नहीं देते थे पेरेंट्स। तो उसने इतना वेश्यासक्त था कि अपना पेरेंट्स को मार दिया। फिर उसको पेरेंट्स उसका मैरिज भी करवाए थे। कुछ दिन बीवी के साथ चीटिंग करके चलता रहा, फिर बीवी को भी मार दिया। फिर इसका जो पैसा था वो पैसा सब देते देते प्रोस्टिट्यूट ने सब ले लिया। तो जब पैसा सब प्रोस्टिट्यूट लेने, वो प्रोस्टिट्यूट को भी मार के उसका धन फिर से छीन के दूसरा प्रोस्टिट्यूट के पास गया। तो ऐसे करते करते वो एक दिन जंगल जा रहा था कि मृग को मार के उसका मांस खाएगा। तो ऐसे जाते जाते एक सर्प उसने दंश सर्प ने काट लिया। तो उसने उसी क्षण मर गया। मरने के बाद जमलोक उसको जमलोक गया, जमदूत ने उसको काफी दंड दिए और 1,00,000 तप्त सुरमी नरक में भोगना पड़ा। तप्त सुरमी नरक जानते हैं, जो व्यक्ति व्यभिचार करता है। व्यभिचार मतलब एक पुरुष अगर पराई स्त्री की
संगम करता है, अगर एक स्त्री पराई पुरुष के संगम करता है उसको कहते हैं व्यभिचार। उसके लिए तप्त सुरमि नरक है। मतलब पुरुष या स्त्री के एक लोहे के पूरा जला के पूरा तप्त सुरमि, तरल होने के अवस्था में जितने होता है, जितने गर्म होता है, समझ रहे हैं ना, रेड हॉट आयरन, इमेजिन कीजिए। अगर स्त्री है तो वैसा पुरुष को उसको आलिंगन करा के जबरदस्त रखा जाएगा, और स्त्री है तो पुरुष को ऐसे वाइस वर्सा। तो ऐसे कितना काल उनको रखा गया? उनको एक कल्प तक उसको ऐसे रखा गया। तो ये दंड प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद उसको 84 लाख जोनी में घूमना पड़ा, और कभी वो सर्प जोनी में भी रहना पड़ा। जो हिंस्र प्राणी होते हैं सर्प जोनी में रहते हैं। तो ऐसे कभी बाघ, कभी सिंह, कभी ऐसे ऐसे कई सारे रेप्टाइल्स, ऐसे ऐसे जन्म में घूमते घूमते अंत में उसको ब्रह्म राक्षस की जीवन मिला। तो ब्रह्म राक्षस बनने के बाद है वो कैसे ब्रह्म राक्षस क्या करते हैं? आदमी को खा जाते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रेत जो नहीं, वो खा भी सकते हैं, उनमें वो शक्ति रहता है। तो वो भूखा था कई दिनों से, देखा एक व्यक्ति रास्ते में जा रहे हैं, तो उसका पीछे भागा उसको खाने के लिए। वो व्यक्ति जाते जाते मथुरा के अंदर प्रवेश कर गया। जब मथुरा आ गया तो वो अंदर नहीं जा सका, क्योंकि ये केवल उसी व्यक्ति को ग्रस्त कर सकता है, उसी शरीर के अंदर घुस सकता है जो दुर्बल है, जो अशौच है, जो शूद्र है। तो इसने एक शूद्र के शरीर के अंदर जाके ब्रह्म राक्षस रूप में रहा था। उसको काफी भूख लग रहा था, तो वो इसको खाने के तैयार था भक्त को। जब भक्त मथुरा में प्रवेश कर गया, भगवत धाम में भक्त के ऊपर ये ब्रह्म राक्षस ये सब कुछ नहीं कर पाते, अंदर नहीं घुस पाया। तभी वहां पे इंतजार करता रहा। अच्छा, वो शूद्र के शरीर में आ रहे थे, वो प्रवेश नहीं कर पाया। नहीं, फिर और एक भक्त आया, और एक भक्त आया, और एक भक्त आया। वो गोवर्धन की पूजा करते थे। ये घुस नहीं पाया, तो वहां पे खड़ा है, भूखा है, तो मथुरा के अंदर नहीं जा पा रहा है, वहां पे खड़ा है, भूखा है। फिर एक भक्त आया जो गोवर्धन पूजा करते हैं, साथ में गोवर्धन गिरिराज की शिला लेके आते थे। तभी ये ब्रह्म राक्षस उनको देखा और खाने की प्रयास किया। तो वो भक्त भयभीत होकर गोवर्धन शिला को उसके ऊपर फेंक दिया, वो ब्रह्म राक्षस के ऊपर। जब इसके ऊपर गोवर्धन शिला पड़ गया, टच हो गया, तो तुरंत 4 हाथ वाला वैकुंठ में जो मुक्त होते हैं, उस जीव मुक्त जीव की शरीर धारण कर लिए। तब उसको सब याद आया, तो वो स्टोरी उन्होंने बताया भक्त को, मैं ऐसा था, ऐसा ऐसा कर रहा था। तो आपके जो कृपा के कारण, गिरिराज की स्पर्श आने के कारण मुझे ये मुक्ति प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये महिमा गर्ग संहिता में बताते हैं कि गिरिराज की कृपा से ब्रह्म राक्षस, इस अवस्था के ब्रह्म राक्षस भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो वही ये गिरिराज कौन है, कैसे आए हैं? गिरिराज जब भगवान लीला करते हैं, कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन कहाँ पे है? वैकुंठ के ऊपर है, विरजार आर पर है चिदधाम। चिदधाम जब मतलब जो जो भगवान के चिन्मय शक्ति में रहते हैं, यहाँ पे सारे मुक्त जीव रहते हैं भगवान के पार्षद बनकर। तो वैकुंठ और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं। तो राधा रानी अपने लीला के सहयोग के लिए, लीला को अच्छे से करने के लिए भगवान से इच्छा प्रकट किए कि आप एक अच्छा पर्वत प्रकट कीजिए, जहाँ पे बहुत सारे अच्छा अच्छा फूल पौधा रहेंगे, कस्तूरी मृग ये सब रहेंगे। तो वो लीला के लिए, भगवान राधा कृष्ण के लीला के लिए बहुत सहयोगी होगा, फेवरेबल परिवेश होगा। तो आजकल देखते हैं ना, बॉयज एंड गर्ल्स पार्क जाते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है। उस प्रकार राधा कृष्ण जो नित्य लीला करते हैं, बहुत सुंदर भुवन, वहां पे दिव्य चिन्मय धाम है। चिन्मय धाम में वैसे इच्छा प्रकट किए थे राधा रानी। तो भगवान कृष्ण ने अपने हृदय से गिरिराज को प्रकट किए थे। तो गिरिराज को सत श्रृंग कहते हैं। 100 श्रृंग मतलब समझते हैं ना, पीक, पर्वत का जो ऊंचा 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 होता है उसको पीक।
उनके 100 ऐसे पीक थे और वो बढ़ते रहते थे। तो सारे गोपियां और गोपी की भगवान की हृदय से प्रकट है शक्तिशाली है, कौन क्या कह सकता है। वो बढ़ते रहते हैं तो लीला में सहयोग के लिए आना चाहिए था। अभी तो लीला में समस्या हो रहा है, तो सब भगवान को निवेदन किए, तो फिर गोवर्धन रुक गए। तो ऐसे गोलक धाम में जमुना है, गोवर्धन है, राधा कुंड, ये सब जितने भी देखते हैं, जमुना नदी, वृंदावन और गोवर्धन, ये नित्य है। ये कहाँ पे है? गोलक वृंदावन में है। तो राधा रानी जब कृष्ण लीला करने के लिए आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, तब भगवान ने राधा रानी को भी अनुरोध किए, आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। आपके बिना ये जो प्रेम के जो तत्व है कोई नहीं प्रकट कर सकता। ये जीवन दुखी रहेंगे क्योंकि ये सब बहुत ही आसक्त है, कामना में इतने आसक्त है कि उनको प्रेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और आपके बिना ऐसा लीला संभव नहीं है, इसलिए आप ही आइए। राधा रानी कहते हैं मैं आऊंगा क्योंकि आप चाह रहे हैं, मैं आऊंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, जहां पे जमुना, जहां पे वृंदावन और गोवर्धन नहीं है, मैं यहाँ, मैं वहां नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण बोले तथा। तो भगवान, तो राधा रानी ने चाहे थे कि गोवर्धन इस भोग वृंदावन में प्रकट है। भोग वृंदावन, गोलक वृंदावन, गोलक वृंदावन कहाँ पे? स्पिरिचुअल एपोड में है। भोग वृंदावन वैसे कि वैसे जो लीला भगवान उधर करते हैं वही लीला भगवान इधर भी करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल द्वापर में किए थे, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, हर दिन करते हैं, हर रात करते हैं। तो वही लीला हमेशा भोग वृंदावन में होता रहता है। तो इसलिए जब राधा रानी निवेदन किए थे तो गिरिराज कहाँ आए थे? गिरिराज आए थे वृंदावन, वृंदावन के पास जो गोवर्धन था। तो अभी भगवान ये लीला क्यों करते हैं इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आगे। अलग अलग पुराण में क्या गिरिराज की महिमा व्याख्या किया गया है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले भगवान ने गोवर्धन लीला किए क्यों? इससे पहले सब लोग इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की क्यों पूजा करते थे? इंद्र की इसलिए पूजा करते थे क्योंकि उनका पूजा करने से ही वो बारिश देते थे। तो भगवान ने कहा कोई शास्त्र में लिखा है क्या आप उनका पूजा करो तभी जाके वो बारिश करेंगे? कोई शास्त्र में लिखा नहीं, शास्त्र में लिखा नहीं है। तो आप करते क्यों है? तब नंद बाबा बोले अगर नहीं करेंगे तो बारिश नहीं देंगे। तो भगवान बोले ऐसा हुआ, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब है, फॉर्म भर दिया, पैसा दे दिया, सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ा रहा है, पैसा दो तभी जाके आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा। तो वो चीटिंग हुआ ना। सरकार ने उसको इसीलिए रखा है कि वो जो योग्य व्यक्ति है उसका काम करे। तो भगवान ने बोले हम जितने भी जीव सृष्टि किए हैं सब जीव की खाने पीने का व्यवस्था की है, यार इंद्र को इसका दायित्व दिया गया है कि वो बारिश करेगा। तो वो कब लांच मांगने लगे हैं? तो इसलिए भगवान ने वो बोले कि ये सही नहीं है, आपको ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वास्तव में कर्म के आधार पर हर व्यक्ति को उसकी कर्म के फल ही दिया जाता है। आप सब लास्ट में क्वेश्चन रखिए याद, लास्ट में पूछिए। तो कर्म और कर्तव्य के आधार पर जब कोई कर्म करते हैं तो उसके कुछ नियम है, वो भगवान ने उस तथ्य को समझा है। वो एक हेतुवाद तत्व भी है, उसका मिस इंटरप्रिट भगवान ने जैसे समझा है उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके हेतुवादी है। जैमिनी, मायावादी, कपिल, सुगत बुद्ध, नास्तिक बुद्ध, चारवाक, ये सब ऐसे 6 नास्तिकवाद हेतुवादी प्रचार करते हैं, इसी तत्व को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके। तो भगवान ने क्या बताते हैं हम उसको समझाते हैं। क्या आर्गुमेंट भगवान ने दिए थे नंद बाबा के सामने? भगवान ने ये बताए थे कि फोर्स ऑफ कर्म, हर कोई कर्म करने के लिए बाध्य है और उसका कर्म के कारण उसको सुख, दुख, भय, निरापत्ता, ये सब उसकी कर्म के कारण आता है।
कभी वो डरते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन ये सब आदि उसी के कर्म के कारण से उसको प्राप्त होता है। और क्या बताया है कि भगवान परम नियंता, लेकिन भगवान भी कर्म के आधार पे फल देते हैं। इंद्र परम नियंत्रणकारी नहीं है, भगवान परम नियंत्रणकारी है। और भगवान भी अपने जैसे कर्म किए वैसे ही फल देते हैं। और हर किसी को उनका पिछले जन्म के कर्म के फल प्राप्त होता है। पिछले जन्म में वो जैसे जैसे कर्म किया है उसी के कर्म फल प्रेजेंट लाइफ में भुगता है, या इसी जन्म में भी पिछले कर्म का भी फल है, पिछले जन्म का। और अभी से पिछले अभी आपका 30 साल हो गया, तो 1 से 30 साल के तो भी कर्म किया ना, उसका भी फल है। तो पिछले पास्ट वर्क का फल हर कोई भोगते हैं। इसको परिवर्तन करने का सामर्थ्य इंद्र का नहीं है। इंद्र या साक्षात भगवान भी परिवर्तन नहीं करते, भगवान बोल रहे खुद बोल रहे। तो ये इसका जो नियंत्रण है प्रकृति के ऊपर है। उसने जैसा कर्म किया है उसके प्रकार उसका प्रकृति बनाया गया है। प्रकृति क्या है? चरित्र। तो प्रकृति है उसका चरित्र। चरित्र कैसे बना है ना, जैसे वो कर्म किया है उसी के आधार पे उसका चरित्र बना है। और सारा विश्व इसी चरित्र से, चरित्र मतलब गुण से, क्या सत्व रज एंड तम। जो अच्छा कर्म करते हैं उसको सत्व गुण प्रबल होता है, जो बुरा कर्म करते हैं उसको रज या तम प्राप्त होता है। कामना में ज्यादा लिप्त रहते तो रज या तम गुण प्राप्त होता है। इसी गुण के कारण जीव बद्ध है, जब तक गुण के अधीन है, जब तक गुण से परे नहीं है। त्रैगुण विषय गुण भवार्जुन, जब तक गुण के ऊपर नहीं जाते हैं, गुण के आधार पे रह के आसक्ति के कारण कर्म करते रहते, तब तक उसको भोगना पड़ता है। तो कहते हैं बद्धावस्था। तब तक ये जो बंधन है, आपको कभी सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है और बार बार जन्म चक्र में घूमना घूमना पड़ रहा है, उसके कारण है कि आपके जो गुण। और क्या बोलते हैं ना, कर्म का ही नियम यही है कि आपको कर्म ही बोलते हैं, पिछले जो कर्म के फल है कि इसको ग्रहण करो उसको रिजेक्ट करो, वो कर्म के कारण ही आप करते हैं। कभी आप बोलते ना ये अच्छा है ये करूंगा, वो बुरा है वो नहीं करूंगा। ये जो डुअलिटी आया है, द्वंद कहते हैं, क्यों आया है? कि वो भी कर्म के कारण से ही आया है। पिछले कर्म के फल के आधार आपके चेतना बना है। वो चेतना कभी सत्व में रहता है, कभी रज में रहता है, कभी तम में रहता है। रहता क्या? तीनों रहता है। कभी एक गुण प्रबल हो जाता है। अभी मंदिर आया है तो आपका शायद सत्व गुण प्रबल होगा। ये मंदिर में साधु संग ये सब है। अब सिनेमा हॉल जाएंगे तो रज प्रबल होगा। मांसाहार बार पॉप ये सब जाएंगे तो तम गुण प्रबल होगा। समझ रहे? तो इस प्रकार किस स्थान में आप क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या विचार रखते हैं, किस प्रकार का इंद्रिय आपका है, क्या प्रयास आपका आप कर रहे हैं, उसी के आधार पे कर्म में आप कभी कोई शत्रु, कभी कोई मित्र, कभी कोई मालिक, कभी आप किसका भृत्य, ये सब आप करते रहते हैं। अगर आप जो पूजा करते हैं उसको कर्म के जरिए पूजा करते हैं और कर्तव्य को प्राधान्य देते हैं, तो आपका कर्म ही पूजा हो जाएगा। तो जो कर्म करना है उसको पूजा के रूप में करिए। और आप जिस गुण में है, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उसी के आधार पर पूजा कीजिए, उसी के आधार पर कर्तव्य कीजिए। तो नंद बाबा क्या थे? वैश्य थे। वैश्य का क्या कर्म रहता है? वो खेती कर सकते हैं, वो बिजनेस कर सकता है, मनी लेंडिंग ये सब, पैसा के कारोबार ये सब, बिजनेस ये सब कर सकता है, या गो रक्षा कर सकता है, गो रक्षा वाणिज्य ये सब कर सकते हैं। तो नंदवा क्या कर रहे थे? गो रक्षा करते थे। साधुओं का ये सबसे बड़े कार्य है। अगर वो गो रक्षा करते हैं तो उनका जो चेतना स्थिर रहते हैं भगवान में। क्या है? गाय से दूध प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, जिसमें भगवान की पूजा यज्ञ कर्म ये सब किया जा सकता है। तो जो गो रक्षा करते हैं, भगवान ये भी बोलते हैं आप गो रक्षा कर रहे हैं तो आपको जो घी ये सब मिलता है इसमें जो
आप कुछ यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में दूसरों को भी वैसे ही फल प्राप्त होता है। इंद्र और सब अग्नि से घी, वो लोग जो देव लोग देवगण, वो हमारे जैसे खाने पीने में वो नहीं ले सकते, वो खाना पीना राइस दाल चावल नहीं लेते। भगवान तो कृपा बस है, इसलिए अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं। देव लोग इंद्र ये सब राइस चावल आप जैसे बनाते हैं वो सब नहीं लेते हैं। आप यज्ञ में क्या क्या देते हैं जानते हैं? घी देते हैं, कुछ कुछ सस्य है जैसे राशि पंच, थोड़ा थोड़ा ये सब देते हैं, लिमिटेड। सारे चीज देव लोग नहीं लेते, देवतागण नहीं लेते, शुद्ध घी लेते हैं। इसलिए यज्ञ में हमेशा शुद्ध घी देना है, गाय का घी देना है। अभी तो रिसेंटली सुने हैं ना, तिरुपति में कोई गाय कुछ चर्बी से बनाए वाले घी देते थे, ये सब बहुत गलत है। अच्छे से अगर यज्ञ कर रहे हैं तो गाय का घी ढूंढिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वे भगवान बोल रहे हैं कि पैसे के कारण आप आपका ये कर्तव्य है, तो उसी कर्तव्य के आधार पे आपको कौन पुष्टि करता है, पुष्टि आपका कौन करते हैं? उनके गाय उनकी पुष्टि करते हैं। और गाय की पुष्टि कौन करते हैं ना? गोवर्धन करते हैं। गोवर्धन में गोचारण करते हैं वहां पे। तो आपका गाय का पूजा करना चाहिए, और किसका पूजा करना चाहिए? गोवर्धन का पूजा करना चाहिए। और किसका पूजा करना चाहिए? ब्राह्मण का पूजा करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही सारे यज्ञ कर्म करके सभी को सुखी कर सकते हैं। और ब्राह्मण ही आपको हर आश्रम की व्यक्ति जो ब्राह्मण और वैष्णव है उनके उनसे शिक्षा लेना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। आजकल कलयुग में ब्राह्मण प्राप्त मिल पाना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण कैसे संस्कारात, पहले जब जन्म होते हैं तो क्या होता है? जन्म नाम जायते शूद्र, वो चाहे ब्राह्मण कुल में क्यों ना हो, शूद्र। तो शूद्र का ये ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण उसको कहते हैं द्विज बंधु। द्विज का बंधु, द्विज बंधु, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो है भी शूद्र, द्विज बंधु है, शूद्र है। जब उसका संस्कार होता है, दीक्षा होता है, व्रतोपयन होता है, तो क्या बनते हैं? वो द्विज बनते हैं, दोबारा जन्म लिया। जब वो वेद की पठन करते हैं तब भी विप्र बनते हैं। अगर कोई वेद पाठ नहीं कर रहा है, ब्राह्मण कुल में है, दीक्षा हो गया, गुरु है, गुरु की बात सुने सुने नहीं तो द्विज भी नहीं कहा जाएगा। कम से कम तो गुरु की बात मानना चाहिए। गुरु की बात नहीं मान रहा है और वेद पाठ नहीं कर रहा है तो विप्र नहीं बनेगा। अगर वेद पाठ करके वेद समझ लिया तो विप्र हुआ, और वेद पाठ करके आचरण करके जब ब्रह्म को जान लिया तब भी जाके उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण की अभाव बहुत है, सब लोभी हो गए हैं। ब्राह्मण को अजागर वृत्ति, इससे पहले स्लाइड में हमने दिखाए थे, ब्राह्मण का वृत्ति क्या होना चाहिए? अजागर वृत्ति, कुछ भी नहीं मांगेगा, जो अपने आप आएगा उसी को ग्रहण करेगा। जैसे अजगर सोए रहते हैं, खाना अपने आप उसके मुख में आता है, उसको कहते हैं अजागर। तो ब्राह्मण का यही वृत्ति होना चाहिए। लेकिन आजकल कलि युग में देखेंगे ब्राह्मण लोभी लोभी, कैसे आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचेंगे, उसी प्रकार का। यहाँ तक यज्ञ का सामग्री लेके चले जाते हैं, वो बचा हुआ सामग्री कभी नहीं लेना चाहिए, वो देव का संपत्ति हो गया। देव का संपत्ति हड़पने से नरक प्राप्त होता है। वो आपको ऐसा ही बोलेंगे, इसमें ज्यादा दो, उसमें ज्यादा दो, इसमें पैसा डालो, ऐसे डालो, और लास्ट में पैक करके ले जाएंगे। तो इस प्रकार का जो लोभ है उसके कारण ब्राह्मण को नहीं करते। तो जो सच्चे में ब्राह्मण है उनकी पूजा करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेने चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये जो भौतिक जगत में ये जो प्रबल आसक्ति रहता है जीव, जिसके कारण जीव बार बार जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहते हैं और फंसते रहते हैं, उसी के कारण जीव बार बार दुख कष्ट भोगते हैं। और ये उसका जो इच्छा है भोगने का, उसी जो पाचन जो डिजायर है, रजगुण है, उसी को साकार करने के लिए इंद्र को बारिश करने के लिए भगवान ने निर्देश दिए। तो जब रज प्रबल होगा, रजगुण जब प्रबल होगा तब बारिश होगा। ये जो सृष्टि संभावना सब रजगुण के कारण तो है। जब रजगुण प्रबल रहता है तभी बारिश होता है, और इसमें इंद्र का कोई रोल नहीं। रजगुण की प्रबलता, जब यज्ञ करते, यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्य तो अन्न संभव, और न तो भवति भूतानि।
इसलिए यज्ञ करते हैं तो बारिश होता है। यज्ञ करने के लिए कहते हैं, इंद्र पूजा करने के लिए कहाँ कहे हैं? तो इंद्र का यहाँ पे कोई रोल नहीं। यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ मतलब विष्णु की प्रीति। आप हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। और कलयुग में यही एक यज्ञ आप कर सकते हैं। बाकी में शुद्ध घी ये सब तो मिलता नहीं, शुद्ध ब्राह्मण भी होना चाहिए, ब्राह्मण भी मिलते नहीं है ठीक से। तो ये जब यज्ञ हम करते हैं तो क्या होता है? पर्जन्य आता है, बारिश होता है। और पर्जन्य अन्न संभव, इससे अन्न होता है। उसी अन्न खा के क्या होते हैं? जीव बढ़ते हैं, नूरिश होते हैं। तो इसमें इंद्र का कहाँ रोल है? ये नंद बाबा को समझा रहे। कौन समझा रहे? भगवान कृष्ण समझा रहे। तो इसलिए भगवान ने ये लीला किए कि इंद्र जो खुद निवेदन करके भगवान को बुलाया है कि आप आइए, आप आइए, ये जो पृथ्वी लोक को कंस त्रस्त कर रहे हैं, हमें बचाइए, भूभार को हरण कीजिए। खुद बुलाया है, खुद जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, फिर भी उनकी पिताजी से, साक्षात भगवान के पिताजी से पूजा मांग रहे हैं। तो हुआ ना वो गलत? और क्या जे जो ऐसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा आशा रखता है भगवान की भक्त बनकर, इंद्र तो भगवान के भक्त है, भक्त होते भी उनको लाभ पूजा प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति है। यहाँ पे पूजा चाहता था, कुछ देने के बदले में जो उनको जिम्मेदारी दिया गया, भगवान ने इसको निर्देश दिया कि आपको देना है, उसके बदले में कुछ लाभ लेना चाहते हैं और लोगों से पूजा लेना चाहते हैं। तो उसका वो गर्व के कारण भक्ति में पतन होता है। तो भगवान नहीं चाहते कि कोई भक्त का पतन हो जाए, उनको रक्षा करते हैं। इसलिए उनका गर्व मर्दन करके उनको फिर से भक्ति के स्तर में लाना उनकी इच्छा है। और एक भक्त को कभी कोई सम्मानित भी करता है तो उसको वो सम्मान को वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? ये सम्मान को वो ऐसे घृणा करना चाहिए जैसे सुअर और कुत्ते का जो पटी है उसको आप घृणा करते हैं, पटी मतलब स्टूल, उसको आप घृणा करते हैं ना, इसी प्रकार अगर कोई प्रशंसा करते हैं, आप प्रशंसा को घृणा करनी चाहिए। आत्मसम्मान को, अगर कोई आपको प्रशंसा करता है, आपको उत्साहित हो के हाँ हाँ मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसे नहीं बोलते। नहीं, मैं छोटा हूं, मैं इसकी योग्य न हूं, इसके योग्य मेरे गुरु जी है और कृष्ण है, ऐसे भावना रखना है। तो ये अवस्था इंद्र का नहीं था, इनको फिर से उसी अवस्था में लाने के लिए भगवान प्रयास कर रहे थे। उसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति, जो गुण का अधीन रह के सेवा करते हैं। त्रैगुण विषय अभी बता रहे थे ना इससे पहले, 3 गुण में रहते हैं तो व्यभिचार भक्ति करते हैं, क्योंकि 3 गुण के कारण उसको आसक्ति रहता है, भोग, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। जब तक गुण में है तब तक ये रहेगा, चाहे वो भक्त क्यों ना हो, मंदिर आता है, सेवा भी करता है, माला भी जप करता है, फिर भी गुण के अधीन है। 3 गुण नहीं छूटा है। पूर्ण अनर्थ निवृत्ति होगा, निश्चय गुण तभी होगा, संपूर्ण सत्य में रहेगा, कभी रज और तम का प्रभाव नहीं रहेगा। अभी वो गुण में रह के ही सेवा कर रहा है, उसी गुण को सेवा में लगा रहा है। वो सेवा में लगाते 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 प्यूरिफाई होगा, सारे रज और तम घटते 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 क्या रह जाएगा? सत्व ही केवल रह जाएगा। उसको कहते हैं प्राकृत से अप्राकृत का जन्म। पहले प्राकृत शरीर था जो भोग में प्रबल, भोग में लिप्त होने के लिए खींचता था, अभी वो सेवा करते 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 अप्राकृत हो गया। जैसे सुबह उठ के नहाना धोना, तिलक करना, भगवान को याद करना, तिलक लेते ही द्वादश विष्णु की याद करना, सेवा करना, आरती करना, पूजा करना, मंदिर की मार्जना करना, भवन के लिए भोग बनाना, मध्याह्न आरती करना, संध्या आरती करना, बहुत सारे सेवा है। 24 आवर एंगेजमेंट, प्रचार करना, कथा सुनना, कथा अगर जो कहते हैं उसको कथा कहने के लिए भी प्रस्तुति करना पड़ता है, बहुत सारे सेवा है। भवन
प्रभुपाद ने कहा है आपके जो भी अच्छा गुण है, उस गुण में जो भी स्किल है, उसी स्किल में आप भगवान की सेवा करते रहिए। उत्तम श्लोक गुणानुवर्णम, ऐसे करने से आपका अप्राकृत इंद्रिय प्राकृत होने लगेगा। सत्व रजतम से, सत्व रजतम 3 है ना, रज और तम डाउन हो जाएगा, खाली सत्व रहेगा। समझ रहे? तो इसी अवस्था में आने के लिए क्या करेंगे व्यक्ति? अगर 24 घंटा ऐसे सेवा करते रहेगा, जैसे आग जल रहा है, उसमें घी डालेंगे तो क्या होगा? तो आप जितने जितने भोग करते रहेंगे, चाहे भक्ति कर रहे हैं फिर भी भोग करते रहे। 4 नियम का उल्लंघन करना तो गया वो, बिल्कुल कभी नहीं उल्लंघन करना है। 4 नियम क्या है? नशा नहीं करना है, दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान कुछ कभी भी नहीं खाना है। 4 नियम वेरी स्ट्रिक्टली पालन करना। मांस, माछ, जो अंडे, ये सब नहीं खाना है। मांसाहार नहीं करना है। अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना है। इलीगल एसोसिएशन विथ वुमेन एंड मेन नहीं करना है। और क्या नहीं करना है? गैम्बलिंग नहीं करना है। असत्य कहें कि धन उपार्जन करने का तरीका है, ताश पैसा जुआ जो भी नहीं करना। और क्या करना नहीं चाहिए? जैसे कोई भी भोग में प्रवृत्त होता है, भोगने की प्रबल इच्छा है, भोग करता है, तो वो आग में घी डालने की बराबर है, तो फायर बढ़ता रहता है। एक भक्त 24 घंटा अपने को सेवा में लगाता रहता है, तो घी डालने का कोई चांस ही नहीं रहा। कोई भोग करना मतलब आग में घी डालना, फ्यूल डालना। तो अब अगर वो 24 घंटा सेवा किया, तो वो जो हृदय में जो संसार दावानल जो प्रज्वलित है, भोग की इच्छा, उसको फ्यूल नहीं मिला तो गया वो। लेकिन वो अभी भी है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? गुण। अंदर में गुण है ना, ऑक्सीजन तो है। आप फ्यूल नहीं दिया, ऑक्सीजन तो है ना, तो अंदर अंदर फायर है, धुआं भी आता है। 24 घंटा सेवा करते करते इसका मतलब नहीं कि एक दिन में वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। अंदर में धुआं है, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी इंद्रिय उसको फोर्स करके ले जाएगा। और अगर उसने भोग किया तो घी डाल दिया, फिर से जलने लगेगा, तो उसको फिर से सारे बंद करना है द्वार, भोग का द्वार बंद करना पड़ेगा। केवल कृष्ण की प्रीति की, कृष्ण की जो संतुष्टि है वही कार्य करना है। सब वही मना कृष्ण पदारविंद है। हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते करते वो उससे छुटकारा पाता है। जिस भी समय आपने इंद्रिय भोग को आगे कर दिया, उसी समय फिर से जलने लगेगा। आग तो है ही, घी डाल दिया तो फिर से जलने लगेगा संसार दावन। त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। गुरु जी आपको कृपा करके बार बार मूसलधारा में बारिश ऊपर से होता है। जंगल की आग को कोई नहीं बुझा सकता, जितना भी पानी डालो नहीं बुझेगा। जब घन घन बारिश होगा तभी जाके बुझेगा। ऐसा है हमारा हृदय में भोग की लालसा, जलता है। थोड़ा घी डाल दो, बूम करके जलने लगेगा। इसलिए आपको चाहिए 24 आवर एंगेजमेंट इन कृष्ण सर्विस। इसलिए प्रभुपाद ऐसे दिया, चाहे आप सॉफ्टवेयर कंपनी में क्यों ना हो या कहीं पर भी कुछ भी कर्म करो, ये सारे फल आप भगवान की सेवा में लगाओ। ये आप कहेंगे कि मैं अपना संसार की तुम्हारा कार्य रहता रहे ऊपर जीव धन, तुम्हारा संसार व्यय करीब भगवान, भगवान ने कह दिया है। आपके संसार को कृष्ण के संसार विचार करो। पुत्र, दार, धन, जन, तब दासी दास जो भी है सब आपके ही है। भालो मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी। मुझे कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं मानना है, जो आपका समय में वही करूंगा। भालो मंद नहीं जाने सेवा मात्र करी, तुम्हारा संसार में विषय प्रहरी। तुम्हारा इस संसार में मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, सारे वेल्थ आपका है, ट्रेजरी में भरा हुआ है। मेरा क्या, मैं तो इसका खाली प्रोटेक्टर हूँ। आप मालिक है, उसको कहाँ पे लगा रहे हैं आप लगाइए, मेरे को कुछ बोलना है क्या? समझ रहे हैं? तो इस प्रकार भगवान के धन का हम सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे उनकी सेवा में लगाने हम लगाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड क्लेम नहीं करे ये मेरा धन, भगवान के धन, ये परिवार भी भगवान के, सब भगवान के, और उनके लिए सेवा करना है। परिवार संसार का व्यय वहन करने के लिए बोले व्यय वहन करो, और उनको कृष्ण चेतना दो। चाहे वो बने ना बने वो अलग बात है, उसके लिए प्रार्थना करो। बन गए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे कृष्ण चेतना में जो स्थिर रहते हैं, तो वो
केवल बच सकते हैं सत्य रज से। तो आप सोचें कि भक्त लोग हम तो बन गया तो शुद्ध भक्त हो गया, नहीं होते शुद्ध भक्त। जितने प्रबल अभ्यास करेंगे, शुद्ध भक्त के संग करेंगे, उनके निर्देश पर कर्म करेंगे, तब जाके जाएगा। तो इतना प्रॉब्लम क्यों है? मन क्यों नियंत्रित नहीं है? क्योंकि आपने उसको फिर से फ्यूल डाल दिया। वो कैसा फ्यूल? घी डाल दिया, तो फिर से जलने लग रहा है। बार बार बुझाओ, फिर से जलने लगा। और बुझाने के लिए तो आपको पूरा फ्यूल बंद करना पड़ेगा ना। और पूरा फ्यूल जब 24 आवर एंगेजमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, समझ रहे? इसलिए शुद्ध भक्त साधु संग में रख के करना चाहिए। तो जो भी हो, ये हमने आज सिमुलेशन किया है, एप्लीकेशन कैसे गोवर्धन लीला में हमने भगवत गीता का 55 से 72 तक श्लोक का प्रयोग करें। कैसे आप समझिए क्या प्रयोग है, एप्लीकेशन। तो इस प्रकार भगवान ने निर्देश दिए हैं कि अगर कृष्णा कि कोई कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, कोई देवा देव की पूजा आप करते हैं, तो उससे आप गुण से परे नहीं हो पाएंगे। करे या ना करे कोई फायदा नहीं। आप अगर कृष्ण की सेवा करते हैं तो आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा, सत्व रजतम से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में आएंगे, अप्राकृत से प्राकृत होंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण कभी आपका हानि नहीं करेंगे। यहाँ पे इंद्र को देखिए, उनका पूजा कर रहे थे तो बारिश दे रहे थे, पूजा नहीं किए तो बिजली, पूरा हाथी के सूंड से जितने मोटा धारा जलाता है उसी जल की धारा से बारिश कर रहे थे। समझ रहे? देखो जो ब्रजवासी, वो जब तक भगवान ने गोवर्धन उठाए तब तक उनके घर से इधर तक आए, इतने जोर से बारिश, सब बहने लगे जैसा सिचुएशन हो गया। लेकिन यहाँ तक जब भगवान कृष्ण आते हैं और नंद बाबा सब जो आते हैं, उनका पगड़ी तक भी वो ओदा नहीं हुआ, मतलब ट्रेंच नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, आद्र नहीं हुआ। भगवान जब सुरक्षा देते हैं तो भक्त गर्गन ने पहले बोल दिए, आपको जब भी कोई भी परेशानी है आप किसी और को पास मत जाए, कृष्ण के पास जाओ, क्योंकि ये ही भगवान है। दूसरा कोई आपको रक्षा कर नहीं सकते। राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आपके ऑलरेडी कृष्ण साक्षात है, किसी और के पास तो हमेशा वो कृष्ण के पास जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की जो अद्भुत चरित्र है, उसी से केवल भगवान की आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और कभी भी आप अगर शुद्ध भक्ति में आते हैं, आपको कितने भी विपद आते हैं, विष जड़ा प्यया ब्याल रक्षसा वर्ष मारुता वैदूत नड़ा भूषमयात्मजात, ये सब इतने सारे विपद आ रहे थे। कभी दावानल आया, कभी पुतना आया, कभी अरिष्टासुर आया, कभी सकटासुर आया, कभी कितने कितने वृषभयात्मजात ऋषभते वयम रक्षिता मुहु, हर समय कृष्ण उनकी सुरक्षा देते। समझ रहे? तो कभी भी कोई परेशानी नहीं हो सकता है भक्त को जो कृष्ण की सुरक्षा में है। तो भगवान ने इसलिए उनके लिए गोवर्धन उठाए थे, सुरक्षा देते। तो गोवर्धन राधा रानी इच्छा किए थे कि जब मैं लीला करने जाऊंगा इस धराधाम पे, जो वृंदावन है इसको कहते हैं भौम वृंदावन, तब गोवर्धन भी आने चाहिए, ऐसे इच्छा प्रकट किए थे। तभी गोवर्धन आए थे। तो वो आए, फिर कनेक्शन कैसे हुए? तो गोवर्धन कैसे प्रकट हुए? तो गोवर्धन द्रोण की पुत्र हुए। द्रोण गिरिराज है, द्रोण द्रोण के पुत्र बने। जब सेतुबंध राम जी कर रहे थे, श्री राम जी कर रहे थे कहाँ पे? लंका के लिए। तभी हनुमान जी आए थे, द्रोण पर्वत तो मांगे थे कि हमें गोवर्धन पर्वत दीजिए ताकि हम आसानी से सेतुबंध करें। जब गोवर्धन जी को लेके आ रहे थे तो जब वृंदावन हो गए तभी हनुमान जी को रियलाइज हो गया, शुद्ध भक्त है, हमेशा उनको सारे चीज साक्षात रियलाइज, उनको इसको जाके कोई मैसेज करना है, मोबाइल में कॉल करने की जरूरत नहीं है। तभी जब उड़ रहे थे ऊपर तब उनको पता चल गया कि सेतुबंध हो गया। तब वो और गोवर्धन को लिए नहीं, वहीं पे रख दिए।
जहाँ पे अभी गिरिराज है। तो ये एक कहानी है। तभी हनुमान जी को गोवर्धन जी दुखी होकर बोल रहे हैं, मुझे राम जी की सेवा प्राप्त हो रहा था, आपने मुझे उनकी सेवा प्राप्त करने नहीं दिया, तो मुझे, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो वो परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो हनुमान जी राम जी को बोले, तो राम जी बोले ठीक है, वो मेरा सेवा प्राप्त करेगा और मेरा सारे भक्तों को भी सेवा करेंगे। और एक दिन नहीं, मैं तो ये जो पत्थरों में किसी को एक एक बार छुआ होगा, बोलते थे कि हर पत्थर को राम जी छुए थे ताकि वो फिर नाल कुबेर लेके उसको क्या नौड़ नीली उनको फंसा रहे थे। तो भगवान ने बोल रहे हैं कि एक बार स्पर्श नहीं, 7 दिन में उनको हाथ में स्पर्श करके रखूंगा। समझ रहे, वो आशीर्वाद देते कौन? राम जी गोवर्धन जी। तो गोवर्धन भगवान के हृदय से प्रकट है, शुद्ध भक्त है, विभूति है, भगवान शक्ति है, और साक्षात भगवान की तरह उनके पूजा करने हैं। तो ऐसे गिरिराज गोवर्धन आए। और एक स्टोरी है गर्ग संहिता में, जब पुलस्त मुनि इच्छा प्रकट कहते हैं कि गोवर्धन को काशी ले जाएंगे, तो वो गोवर्धन को, द्रोण को तपस्या करके द्रोण को प्रसन्न किए, द्रोण जी दिए। तो गोवर्धन जी आना नहीं चाहते थे, तो गोवर्धन जी बोले मैं आऊंगा तो एक शर्त में, कि आप बीच में मुझे कभी रखना नहीं है। तो वैसे तो कोई किसी को नहीं ले सकते हैं, वो भगवान के लीला ही है। तो पुलिस तो मुनि लेके आ रहे थे, जब जमुना नदी आ गया तब शाम हो गया, और ब्राह्मण का यही कर्तव्य है कि वो संध्या की गायत्री करे, संध्या की आरती करे। तो उनको जमुना में स्नान करने करके गायत्री करके संध्या आरती करने का याद आया। तभी वो भूल गए कि वो गोवर्धन को लेके आ रहे हैं, उनको रखना नहीं है, भूल गए। तो उधर गोवर्धन को रख के जमुना में स्नान करके फिर गायत्री करके आरती करके जब फिर से गोवर्धन को उठाने के लिए आए, तब गोवर्धन जी बोले कि आपने कंडीशन रखा था, तो अभी मैं नहीं जाऊँ। तो ऐसे दो पुराने में ये कहानी है। तो गोवर्धन जी वहीं पे रह गए, वो तो राधा रानी का इच्छा था ऐसा ही होना है। तो ये गिरिराज की जो ग्लोरी है, किंग ऑफ ऑल माउंटेन, सारे पर्वतों की राजा है। और वो जो भी गिरिराज की गुण जानते हैं, गिरिराज की कृपा करते हैं, गिरिराज की प्रणाम करते हैं। प्रणाम का एक है, परिक्रमा भी एक प्रकार प्रणाम ही है। और गिरिराज की परिक्रमा से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जैसे आपका कोई कुछ इच्छा होता है तो आप क्या करते हैं? कोई देवा देवी के पास चले जाते हैं, आशुतोष शिव जी के पास, जल्दी जल्दी फल मिलेगा। तो वैसे ब्रज में सब गोवर्धन के पास जाते हैं। साधारण उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे हर दिन बहुत भीड़ रहता है, हजारों हजार लोग हर समय गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। उनको वो सब कामना की फल प्राप्त है। लेकिन भक्त का क्या कामना है? जो भक्त है वो भक्ति प्राप्त करते हैं। तो गोवर्धन जो नाम है, गोवर्धन, गो शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रिय। गो शब्द का अर्थ क्या है? गाय। दो अर्थ है। तो गाय को जो वर्धन करते हैं, पुष्टि कराते हैं, घास ऐसे जो जंगल है गोवर्धन के, वहां पे गाय पुष्टि होते हैं। और गो मतलब जो भक्त का इंद्रिय है, उनको वो वर्धन करते हैं। वर्धन मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं, अभी बता रहते हैं ना, प्राकृत से अप्राकृत बनाते हैं। तो जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको ये प्राप्त होता है। गोवर्धन अत्यंत सुंदर मनोरम परिवेश है। वहां पे जो हवा है, जो परिवेश, उसमें जाते ही ब्रज की रस प्राप्त होता है, ब्रज की प्रेम की भक्ति की आवाज प्राप्त होता है। और वहां पे जो भी भक्त गोवर्धन की महिमा जानते हैं, गोवर्धन के बारे में पूजा करते हैं, उनको गोवर्धन कृपा करके उनके पास बैठने के लिए स्थान देते हैं, मतलब रहने के लिए स्थान देते हैं। ये जगह वही है जहां पे भगवान ने बहुत लीला किए थे। दान के लिए पास टाइम टोल अदा करते थे राधा रानी पास टाइम से, अभी समय कम है इतना नहीं बोल सकते। जहाँ पे राधा कुंड है, तो एक बार अरिष्टासुर को मारने के बाद बुल डीमन
उसको बुल डिमन जो है बेल का असुर है, तो उनको मारने के बाद राधा रानी और गोपियां कहे कि आपको प्रायश्चित करना है। तो कृष्ण क्या किए ना, श्याम कुंड में सारे श्याम कुंड बना दिए और सारे तीर्थ जल लाके वहां पे स्नान करे। तो राधा रानी कहे नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमारे कुंड में मानसी गंगा जल में जो कुंड हम लाके बनाएंगे उसमें स्नान करना है। तो राधा ने अपना कंकन से राधा कुंड बनाए थे, मानसी गंगा जल लेके भरे थे, तभी भरा नहीं तो कृष्ण दया करके श्याम कुंड राधा कुंड को कनेक्शन कर दिए, तो सारे तीर्थ जल श्याम कुंड से राधा कुंड आ गए, फिर उधर स्नान किए थे। तो भगवान कृष्ण आशीर्वाद किए, ये मेरे सबसे प्रिय स्थान है, पूर्ण ब्रह्मांड में अगर मेरा सबसे प्रिय स्थान कोई होगा तो राधा कुंड है। तो भजन और भक्ति के लिए सबसे उन्नत स्थान है राधा कुंड। वहां पे जो भी भक्त भक्ति करेगा उसको 1000 गुण ज्यादा फल प्राप्त होगा, और कोई अपराध भी करेगा 1000 गुण दंड भी मिलेगा। इसलिए राधा कुंड में स्थान प्राप्त करना आसान नहीं है। तो संपूर्ण भजन में पक्को होने के बाद उधर जाना चाहिए। तो राधा कुंड में जो राधा कुंड गोवर्धन की अंश है। आप ये देखेंगे कि अभी वहां पे बिल्डिंग हो गया, वो हो गया है। गोवर्धन जी गर्ग संहिता में है, कली युग में यही एक प्रमाण है। जैसे गंगा गोवर्धन आप देखेंगे, द्वारका अंदर चले गए, ये सब प्रमाण है भगवान की जो लीला की। साइंटिस्ट बोलते हैं ना, साइंटिफिक बोलते हैं कहाँ ये सब है, किसका क्या प्रूफ है, ये सब प्रूफ है। गोवर्धन हर साल 1-1 इंच नीचे जाते हैं भूमि के अंदर। कहीं पे देखे कि पर्वत भूमि के अंदर जाते हैं, लेकिन गोवर्धन जाते हैं। पहले बहुत ऊंचा थे, तो आप सोचिए द्वापर से अब तक 5000 इंच कम हो गया है। 5000 5000 डिवाइडेड बाई 12 कितना हुआ, लगभग 12 इंटू 4 48 है ना। तो 400 इंटू 12 कितना हुआ, तो 400 फीट कम हो गया। तो 400 फीट ऊंचा और ज्यादा है, और हर साल 1-1 इंच कम होते जा रहे, 12 साल में 1 फीट कम हो जाएगा। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा छोटा हो गया। आप तो देखेंगे ना, आधा तो दिख नहीं रहा अभी, अभी आधा है, आधा दिख रहा है। जो गोवर्धन से राधा कुंड तक जो आधा है बहुत कम है, और थोड़ी कुसुम सरोवर से, कुसुम सरोवर से पूरा फ्लैट है। कुसुम सरोवर आगे मानसी गंगा तक, मानसी गंगा तक भी थोड़ा थोड़ा है, समझ रहे। तो ऐसे गोवर्धन बहुत ऊंचे थे, तो कली के प्रभाव से नीचे जा रहे हैं। तो ये सब लीला है भगवान की। जो भगवान जो ब्रज ब्रज की सुरक्षा करते हैं, उनकी जो सेवा है कि ब्रज की सुरक्षा करना, भक्तों की सुरक्षा करना, भक्तों को इंद्रिय की प्रभाव से मुक्त करना, ये सब गिरिराज की ग्लोरी है। जो गिरिराज है ब्रज की तिलक जैसे, ब्रज की धाम देखेंगे तो ये धाम देखिए, उसमें से तिलक जैसे ऊपर भाग में है, मुखारविंद की जस्ट ऊपर है। तो जो मुखारविंद देखते हैं ना, तो वो पूरे ब्रज 84 को उसमें तिलक जैसे दिखते हैं, जो भक्तों को दिव्य सुख प्रदान करते हैं, सारे ब्रजवासी को दिव्य सुख प्रदान करते हैं। और ये गोवर्धन गिरिराज किसी की दोष नहीं देखते हैं। जैसे आप विग्रह सेवा करेंगे, राधा कृष्ण की विग्रह सेवा करेंगे तो बहुत अपराध ये सब देखने होते हैं, हर कोई योग्य नहीं होते हैं राधा कृष्ण की सेवा करने। उससे थोड़ा और अपराध कम विचार होता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। और सबसे कम अपराध विचार करते हैं कौन, गौर निताई। गौर निताई, शालिग्राम और गोवर्धन गिरिराज, ये अपराध नहीं, गोवर्धन गिरिराज अपराध नहीं देखते। तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके परिक्रमा कर सकते हैं, बहुत दयालु है। तो वो आपके जो दशा है, जो इंद्रिय का दशा है, उससे आपको परे बनाते हैं, और आप भक्ति में ज्यादा मग्न हो सकते हैं। ऐसे जो भौतिकवादी है, बहुत कामना रखते हैं, इनकी कामना भी पूर्ति करते हैं। तो आगे जो सत हृदय से मुढ़े मंगल तुम्हें अनसो दास ना भाव, जो सच्ची हृदय में मांगते हैं कि मेरा वास्तव कल्याण जिसमें वही कीजिए, तो उनको वो भक्त बना देते हैं। इस प्रकार गोवर्धन अंत में राधा कृष्ण की सेवा प्रदान करना वही देते हैं, जो भक्त वही इच्छा रखते हैं उनको प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान राधा कृष्ण की जो डायरेक्ट सेवा में
प्राप्त करना चाहते हैं उनको गिरिराज परिक्रमा करना चाहिए, गिरिराज की सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। जहाँ पे गिरिराज में कृष्ण बलराम हमेशा लीला करते थे और वहां पे बोट राइड भी करते थे। वहां पे आपने देखेंगे कई कुंड है, गोविंद कुंड, मानस गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, बहुत सारे लीला है भगवान के। ये गिरिराज गोवर्धन की लीला तो भागवत पुराण में है ही, और विष्णु पुराण में भी है। विष्णु पुराण में जो श्लोक है यह पढ़ सकते हैं। तो वहां पे भगवान ने जो लीला किए हैं, गोवर्धन सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, वो विष्णु पुराण कहते हैं। और जो भक्त यहाँ पे जाते हैं वो हृदय को शुद्ध कर पाते हैं। जो प्यूरिफायर ऑफ ऑल वर्ल्ड, प्यूरिफायर मतलब जैसे गंगा के स्नान करने से शुद्ध होते हैं, ऐसे गिरिराज के दर्शन से ही आत्मा शुद्ध होते हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी वर्णित है। पुलस्त मुनि की जो स्टोरी में बता रहा था वो ब्रह्मवैवर्त पुराण से है। और गोवर्धन पर्वत जो एक एक इंच नीचे जा रहे हैं वो भी है। स्कंद पुराण में भी गोवर्धन की महिमा व्याख्या किया गया है। जो ये गोवर्धन की पूजा करते हैं विधि पूर्वक, तो उनको गोवर्धन में, राधा कुंड में, श्याम कुंड में, जो पवित्र स्थान में स्थान मिलता है। और जो परिक्रमा करते हैं उनको सब प्रकार के जो कृपा प्राप्त होता है, जो वो चाहते हैं उनको वो कामना सब भी प्राप्त होता है। पद्म पुराण में भी गिरिराज की ग्लोरी वर्णन किया गया है। परिक्रमा करने के कुछ नियम है। शुद्ध वस्त्र पहनकर, जैसे गोवर्धन पूजा करते हैं ब्रजवासियों को, शुद्ध वस्त्र पहनकर नहा धोकर अच्छे से परिक्रमा करना चाहिए। पेयर फुट में चलना चाहिए, कुछ चप्पल या सॉक्स, ये सब सॉक्स कभी कभी देखा जाए कि बहुत लोग सॉक्स पहन के जाते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो अलग बात है, नहीं तो बेयर फुट में रहना चाहिए। जप करते करते भक्तों के संग में परिक्रमा करनी चाहिए। रास्ता में अनर्गल इधर उधर प्रचंड बातें नहीं करना चाहिए। मंडेन बात, इधर उधर संसार की बात, ये सब नहीं करनी चाहिए। भगवान की लीला स्मरण करनी चाहिए, जप में ध्यान देना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए। संकीर्तन करते करते हुए जाएंगे तो और अच्छा है। बीच में खाना पीना सोना ये सब नहीं करना चाहिए। से वॉशरूम किसी को जाना पड़ा तो नियम है कि गोवर्धन जी सो रहे, वो टाइम ओर हमेशा आपके रहेंगे परिक्रमा करते हुए। तो बाएं ओर आप जाके रास्ता की उस पार में आप जा सकते हैं। बीच में कभी एक नंबर लगा तो लेकिन आप ऐसे ही तैयार रहिए। जैसे हम यज्ञ सब करने के पहले उपवास क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको ये लघु शंका जाना ना पड़े, लघु शंका हो या शंका हो जाना ना पड़े, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? उपवास करनी चाहिए। तो इसलिए गोवर्धन जाने से पहले बहुत कुछ खाए पिए ऐसा ना करके थोड़ा तपस्या करनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि एक बार में ही खत्म कीजिए, एक बार में, बीच बीच में बिना रोके। तो इस प्रकार जो करते हैं उनको सारे सारे जो मन के में जो इच्छा है उसको प्राप्त होता है। और सबसे भक्तों को आध्यात्मिक पवित्रता प्राप्त होता है, अनर्थ निवृत्ति होता है, और भक्ति प्राप्त करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करते हैं, कर्म की दोष नष्ट होता है। यहाँ पे कहते हैं ना, अघतमन जद ब्रह्म साक्षात कृति निष्क्रिया विनाश मायाति बिना न भोगे अपित नाम स्फुरणं तत्ते प्रारब्ध कर्मति विरति। प्रारब्ध कभी नष्ट नहीं होता है। इससे पहले भगवान ने जो तर्क दे रहते हैं ना कर्म के आधार पर, जो पिछले जन्म में किए गए कर्म वो कभी नष्ट नहीं होते, भोगना पड़ता है। तो शास्त्र में ये कहता है, लेकिन केवल भगवान की कृपा से दूर हो सकता है। भगवान की जो नाम लेते हैं या गिरिराज की कृपा से भगवान की साक्षात कृपा करे तो ही ये नष्ट हो सकता है, दूसरे कोई तरीके से नहीं। कोई ब्रह्म चिंतन करे, देवता पूजा करे, किसी की भी आराधना करो, नहीं होगा। केवल भगवान कृष्ण की आराधना से, गोवर्धन की आराधना से सब होता है। भगवान गोवर्धन तो भगवान ही है, तो इनकी आराधना से ही आपको या हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से ही छुटकारा प्राप्त होता है कर्म से, नहीं तो कर्म बन भोगना ही होता है। पीस, शांति मिलता है भक्ति करने से, गोवर्धन की सेवा पूजा परिक्रमा करने से आनंद प्राप्त होता है और सारे सुख प्राप्त होता है। ये गिरिराज की ग्लोरी है।
आप सब भक्त जरूर कभी वृंदावन धाम जाइए, फिर गोवर्धन जाइए और परिक्रमा कीजिए। हरे कृष्ण।